गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रुकमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को कक्षा 9th की मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें अपनी प्रश्नावली है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और ये प्रश्नावली है चौथी। लेकिन 9th क्लास में अभी चल रही है, 8th क्लास में चल रही है 1 वाले रैखिक समीकरण, इसलिए 9th में भी हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हम वाली प्रश्नावली शुरू कर दी। ठीक है, तो देखो, वैसे तो आप लोगों को 8th में बता दिया गया होगा अगर आपके है, लेकिन इस साल कोर्स चेंज हो चुका था। मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये चर और अचर क्या चीज़ होती है, समीकरण क्या चीज़ होती है। एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, बात करते हैं चर की और अचर की। देखो, चर होते हैं x, y और z, वे संख्याएं जिन्हें आपस में जोड़ने पर अपन उनका कोई मान परिवर्तित नहीं कर सकते, उन्हें वैसे के वैसे लिखना पड़ता है। जैसे चर है, इनका योग करते हैं अपन। देखो, x और y 2 चर हैं, इन दोनों का योग करो। क्या इनका कोई और अंक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। x को x और y को y ही लिखेंगे। अर्थात इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? अगर x गुणा y करे, दोनों चरों को गुणा करें, तो भी क्या करना पड़ेगा? x और y ही लिखना पड़ेगा। अगर इसको और आगे बढ़ाए, जैसे 2 गुणा x करे, तो भी 2x लिखना पड़ेगा। अर्थात दोनों अंकों को एक साथ लिखना पड़ रहा है ना, वैसे कैसे लिखना पड़ रहा है? 2 और x दोनों को ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा? अर्थात ये क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अचर। अचर में होता है जिनको अपन गुणा करें, जोड़े, घटाएं तो अलग मान प्राप्त होता है, और इसमें होता है अपने गणितीय अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलता रहता है। ठीक है, इसमें अपने कौन से अंक आते हैं? गणितीय अंक आते हैं। अब बात करते हैं अचर की। देखो, इनको मैंने क्या कहा था? जोड़ने, घटाने, सब पे अलग अलग मान आता है। तो देखो, जैसे अभी हल करते हैं अपन, किसी भी अंक को जोड़ लो। जैसे अपन 4, 5 ले लेते हैं, 4 और 5 योग होता है 9। ठीक है, यही अंक प्राप्त हो गया ना, दोनों का अलग अलग थोड़ी लिखना पड़ा। यदि ऐसे इनको गुणा करें, 4 गुणा 5 20, एक अंक प्राप्त हो गया। इसकी तरह 2 अलग अलग अंक थोड़े प्राप्त हुए, केवल एक अंक प्राप्त हो गया। अर्थात ये होते हैं चर और ये होते हैं अचर। अब बात करते हैं अपन समीकरण, किसकी? समीकरण। देखिए समीकरण क्या होता है? जिसमें चर भी होते हैं, अचर भी होते हैं, उनको कोई फिक्स मान निकल होता है। तो ये कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर होने चाहिए? 2। तो अर्थात 1, 2, या तो एक्स वाई होगा चर, या वाई जेड चर होगा, या जेड और एक्स चर होगा। समझ में आया? जैसे देखो, समीकरण देखते हैं 2 चर वाले। ये समीकरण किस प्रकार होते हैं? देखो, ये समीकरण कुछ इस प्रकार होते हैं। देखो, इसमें क्या होता है? एक में होता है x, प्लस में होता है y, प्लस में होता है कोई भी संख्या, जैसे कोई भी अंक मान लो, बराबर जो भी अंक मान लो, 5 मान लिया मैंने, ये 2x मान लिया, इसको 3x 2y 5 बराबर 10 मान लिया। ठीक है, देखो क्या कहा? 2 चर की बात है। चर क्या क्या होते हैं? x, y और z चर है। तो देखो, x और y 2 चर आ रहे हैं ना अपने समीकरण में? आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे ना। ये आ गया चर, ये भी आ गया चर, अर्थात 2 चर हो गए। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और ये टोटल कुल मिला के जो पूरी लाइन हुई, उस लाइन को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। इसी लाइन में देखो, ये वाला जो हिस्सा होता है, अर्थात बराबर के इस तरफ का हिस्सा अपने कौन से हाथ की तरफ है? ये हाथ अपना बायां हाथ है ना, अर्थात ये कौन सा पक्ष हो जाएगा? बायां पक्ष। और देखो, ये हाथ कौन सा है? दाहिना हाथ, जिससे अपन सभी लिखते हैं, लगभग सब लिखते हैं। ये कौन सा होता है? दाहिना हाथ। तो ये कौन सा पक्ष हो जाएगा? दायां पक्ष। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दे रखा आपने को, एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, चर क्या क्या होता है? एक्स, वाई और जेड को सामान्यतः चर में गिनते हैं, और अचर में गणितीय अंक आते हैं। चरों को योग करें तो वैसे के वैसे लिखना पड़ता है, वैसे के वैसे गुणा में भी लिखना पड़ता है, कैसे भी लिख दो। अचर योग करें तो अंक अलग आ जाता है, गुणा करें तो अंक अलग आ जाता है, घटाते हैं, जोड़ते हैं, भाग देते हैं, सब में अलग अंक आता है। अब देख, बात करी अपने समीकरण की, तो समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। एक तो बायां पक्ष होता है जो अपने बायां हाथ की तरफ होता है, एक दायां पक्ष होता है जो अपने दायां हाथ की तरफ होता है। फिर इसमें चर होते हैं और अचर होते हैं। देखो, 8वीं क्लास में केवल 1 चर वाला है, केवल 1 चर वाला है, अर्थात एक ही चर आया, केवल x ही है। ये कक्षा 8 में है आपकी, 1 चर वाले समीकरण। तो इसमें केवल 1 चर आया, अर्थात 1 चर वाला समीकरण हो गया। अब अपने जो है वो 2 चर वाले, देखो, एक x और दूसरा y, 2 चर आ रहे हैं, अर्थात 2 चर वाला समीकरण आ गया। तो ये कौन सा होगा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है,
उतार लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो अपन ने अब तक देखा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि समीकरण क्या होते हैं, समीकरण को कैसे लिखा जाता है, एक चर वाले समीकरण कैसे होते हैं, दो चर वाले समीकरण कैसे होते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो अपन ने लिख दिया। अब देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन अपनी किताब में दिए हुए हैं। देखो तो हमारी किताब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 जिसे मानते हैं अपन, उदाहरण नंबर 1 है। वो दे रखा है कि नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखो। किस रूप में लिखने के लिए कह रहा हो? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखो, है ना। और क्या कह रहा है? और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी बताओ। प्रत्येक स्थिति में क्या कहा? प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान बताओ। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमने को? ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दे रखा आपने वो, कि इसमें इस रूप में पर्सन को लिखो। अगर अब देखा, ये तो अपने को एग्जाम्पल दे रखा, अब इसके अंदर कुछ 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। ठीक है, उसने क्या कहा है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखो। मैंने आप लोगों को अभी समीकरण बताया था, दो चर वाले, अर्थात एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया, तीसरा अचर है और ये भी अचर है, बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं अपन, आप लोगों को अर्थ में पक्षांतरण पढ़ाया गया होगा, सॉल्यूशन निकालते हैं अब इसका। देखो कक्षा अर्थ में आप लोगों को पक्षांतरण पढ़ाया होगा, तो देखिए पक्षांतरण देखते हैं। पक्षांतरण कैसे होता है? देखो पक्षांतरण करने पर देखो पक्षांतरण किसे कहते हैं? अगर ये देखो पक्षांतरण आप लोगों को नहीं पता है तो कक्षा 8 की एक चर वाले रैखिक समीकरण का मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग उसमें देख सकते हैं पक्षांतरण किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है पक्षांतरण। अपन यहाँ सीधा सीधा समझाएंगे। देखो पक्षांतरण क्या किसे कहते हैं कि एक संख्या को दूसरी तरफ उठा के रख देना ही पक्षांतरण कहलाता है, और उस तरफ उसका मान अगर चेंज होता है तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो देखो पक्षांतरण करने पर इसका पक्षांतरण करेंगे, क्यों? क्योंकि इस तरफ अपने को शून्य लाना है, अर्थात इस तरफ कुछ भी नहीं रखना है। तो देखो क्या करते हैं, 2x प्लस 3y। अब देखो 4.37 है, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, अर्थात इसका चिन्ह प्लस का, तो ये प्लस इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। माइनस का क्या रहेगा? 4.37 इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं रहा ना, अब इसको उधर भेज दिया तो इधर कुछ नहीं रहा, इधर रहा 0। देखो क्या यही स्थिति आ गई? x के साथ कुछ आ रहा है, b अर्थात y के साथ कुछ आ रहा है, ये c अकेला को बिना किसी चर के आ रहा है, और ये आगे 0। ठीक है, तो इस स्थिति में तो अपन ने इसको शो कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है? प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताओ। किसके मान? a b c का। a x से जो गुणा हो रहा है वो क्या है? a है, a बराबर 2 हो गया। जो y से गुणा हो रहा है वो b है, तो b बराबर 3 हो गया। और जो अकेला है, किसी से भी गुणा नहीं हो रहा, वो c है। देखो ये अकेला, तो ये c है। c क्या है? माइनस के 4.37। ये अपने क्या हो गए? दोनों
आंसर हो गए। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो चाहो तो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए बाकी आप। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैंने पक्षांतरण करके किया वैसे ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए इस पहले उदाहरण में, बोला वो पर्सन आप लोग कर लीजिएगा खुद ही। एक और क्वेश्चन मैं इसका करवा दूंगा। देखिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पहला था, इसका एक और क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है 2x प्लस वाई, सॉरी 2x बराबर y है, 2x बराबर y। तो करना कुछ नहीं है अपने को, सेम वही है सवाल, बस अंक चेंज करने हैं अपने को। देखो पक्षांतरण करेंगे किसका, y का, तो देखो 2x, इधर y किस में है, प्लस में, इधर जाके किस में जाएगा, माइनस में, माइनस का y प्लस। देखो अब यहाँ c लाना है, c के लायक कोई अंक नहीं है, तो c क्या हो जाएगा, प्लस का 0 बराबर सामने 0 रहेगा। तो बताओ a का मान क्या हुआ 2, b का मान क्या हुआ -1, c का मान क्या हो गया 0। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई अंक देगा अपने को, कुछ अंक देगा, जैसे कोई सा भी ले लेते हैं अपन अंक, जैसे लिख लेते हैं अपन 2x = 3। अपन लिख लिया, क्या लिखा अपन ने, 2x = 3, और इसमें ये कह रहा है कि इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखो। क्या करने को कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको लिखने को कह रहा है। तो देख लीजिए इसको सीधा सीधा सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं अभी। ये देखिए ये हो गया अपना इसका सॉल्यूशन। देखो क्या दे रखा अपने को, देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, अभी आया था ना मेरे पास, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखने को कहे तो उसे अपन कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार लिखते हैं इसको, 2x बराबर 3 है। क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे ना, सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, 2x - 3 = 0। अब देखो उस समीकरण से तुलना करो अपनी। देखो ax x आ रहा है, x के साथ में संख्या वाली संख्या उधर भी आ रही है, by क्या by यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, c अकेला बिना किसी चर के आ रहा है, सामने 0 आ रहा है। अब देखो अपने पास क्या नहीं है, y नहीं है, अर्थात y क्या है, 0 है।
y का मान 0 है ना, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 0.y या 0 गुणा y। ठीक है भाई, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करता है तो उसका मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। -3 बराबर 0। अब देखते हैं अब अपन उस समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। देखो 2x इक्वल्स टू ax के बराबर 2x हो गया, y वाला पद भी आ गया अपने पास by, और c वाला पद भी आ गया -3 और बराबर 0। तो अपना सवाल हल हो गया ना। देखो अपने रेखिक दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में इसको बदलना था, जो अपन ने बदल के लिख दिया। क्या लिखा हो गया अपने को, इसके द्वारा लिखा क्या गया 2x प्लस 0y -3 बराबर 0। ठीक है, ये अपना क्या हो गया था, दो चरों वाले रेखिक समीकरण के रूप में लिख दिया था। लिख लीजिए आप लोग इसको। आज अपनी 4.1 पूरी हो जाएगी। आज अपनी जो 4.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्यों, इसके एक और क्वेश्चन रहा है, एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, वो और करवा देता हूँ। बाकी सब तो सेम क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद को करने हैं, उनके बारे में मैंने समझाया। ऐसे ही क्वेश्चन है, बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा रेखिक समीकरण में लिखो, या फिर पूछेगा कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या है अपना अगला। अपनी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, 4.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। क्या, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है। सॉरी, ये कीमत बढ़ाया, कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रेखिक समीकरण को लिखिए। क्या कह रहा है कि इस कथन को निरूपित करने वाले दो चर वाले रेखिक समीकरण को निरूपित कीजिए। ये कथन क्या करें, निरूपित करें, अर्थात इस कथन को दर्शाए। वैसा दो चर वाला रेखिक समीकरण अपने को लिखना है। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही अपन करेंगे। देखो सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन ने कहा वही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। सॉल्यूशन देखो सीधा सीधा, एक नोटबुक, तो नोटबुक को मैं x मान लेता हूँ। माना नोटबुक क्या है, नोटबुक की जो प्राइस है वो क्या है, नोटबुक की प्राइस बोलो तो ये लो रुपए, ये है x। और जो कलम है बोल तो पेन है, उसकी प्राइस मान लिया अपन ने y। भाई पेन की जो प्राइस है अपन ने मान ली क्या, y। ठीक है, तो देखो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो देखो सीधा चले, एक नोटबुक की कीमत कितनी, x, जो है वो है कलम की कीमत की 2 गुनी, अर्थात इसके बराबर में अगर कलम को रखे y तो उसकी 2 गुनी जो कीमत होगी वो किसकी होगी, x की होगी। जैसे देखो मैं मान लेता हूँ कि ये डस्टर है, डस्टर ये कितने रुपए का है, 20 रुपए का है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो इसकी 2 गुनी है। क्या है, इसकी 2 गुनी, अर्थात
ये 2 पेन होंगे तब ये 1 रुपये का, अर्थात ये डस्टर 40 रुपये का है, मान लीजिए 20 रुपये का है, सॉरी ये डस्टर 20 रुपये का, अर्थात ये पेन 10-10 रुपये के हैं, इसलिए ये 2 हो गए ना। क्यों, वैसा यहाँ पे है तो एक बुक की कीमत कितनी है, x रुपये, तो अर्थात वो पेन की कीमत y रुपये है। तो इन दोनों के अगर नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी हो, तो कलम की कीमत की 2 गुनी हो गई किसकी कीमत, x की कीमत, अर्थात x बराबर क्या हो गया 2y, और ये अपना क्या आ गया आंसर हो गया। अगर इसको अपन 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखने के कह दे तो क्या करेंगे, इसमें अपन करेंगे पक्षांतरण, और पक्षांतरण करेंगे किसका 2y का, तो इसको लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ देखो a का मान क्या आ रहा है 1, b का मान क्या आ रहा है -2, c का मान 0, ठीक है, बता लीजिए। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो 4.1 है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं पर्सनावली के अतः 4.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हैं, वो आप स्वयं कीजिएगा। मैंने जितने प्रकार के क्वेश्चन थे उतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ करके दिखा दिए हैं, और ये क्वेश्चन अपना लास्ट था। इसके बाद में अपन अगली क्लास करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।